गुरुजी द्वारा संस्थापित आदिशक्ति धाम आश्रम श्री गोगा गोरक्ष गोविंद गौशाला एवं महायोगी पल्लन बाबा वेदांत विद्यापीठ वैदिक गुरुकुलम के लिए आजीवन संरक्षक सेवा 2,51,000 रुपए, आजीवन सदस्य सेवा 51,000 रुपए, पंचवर्षीय सदस्य सेवा 11,000 रुपए, एक गौ माता को गोद लेने की आजीवन सेवा 25,000 रुपए, एक गौ माता के लिए 1 वर्ष की गौ ग्रास सेवा 11,000 रुपए, एक गौ माता के लिए 1 मास की गौ ग्रास सेवा 1,100 रुपए अपने परिजनों या पूर्वजों के नाम एक कमरे का निर्माण करवाकर शिलापट्ट पर नाम अंकित करवाने की सेवा 1,51,000 रुपए, पूज्य महाराज श्री द्वारा श्री गौ कृपा अनुष्ठान संपन्न करवाने की सेवा 1,11,000 रुपए। यमुना जी के किनारे एक सुंदर नौजवान स्त्री वृंदावन में दो वृद्ध पुरुषों के साथ में बैठी हुई रुदन कर रही है। वो दोनों बूढ़े व्यक्ति पास में पड़े हुए हैं और वो तरुण स्त्री रो रही है, रुदन कर रही है यमुना मैया के किनारे वृंदावन में। उधर से देव ऋषि ब्रह्मपुत्र नारद का पदार्पण होता है। नारद जी ने जब देखा है स्त्री को बेहाल, तो पास में गए, कहने लगे, हे माता, आपकी क्या समस्या है, क्या परेशानी है, आखिर क्यों रुदन कर रही हो, और ये दोनों बूढ़े पुरुष कौन हैं? तो वो तरुणी जवाब दे रही है, हे देव ऋषि नारद, आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं। मैं हूं लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं, और यह दोनों ज्ञान विराग रूप मेरे बेटे कहलाते हैं। यह दोनों ज्ञान विराग रूप मेरे बेटे कहलाते हैं। जवाब देने लगी है देव ऋषि नारद, ये दोनों जो वृद्ध युवक पड़े हैं, ये मेरे बेटे हैं, और देखो मैं तो अभी युवा हूँ, जवान हूँ, और मेरे बेटे इतनी बुरी अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। और क्या कहने लगी वो तरुणी? भक्ति बोली, मेरा नाम भक्ति है, लोग संसार में मुझे भक्ति के नाम से जानते हैं, और ये दोनों मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य, याद रखना। ऋषिराज बात है लज्जा की, ऋषिराज बात है लज्जा की, मरने
की खास निशानी है। क्यों? बेटों पर इधर बुढ़ापा है, बेटों पर इधर बुढ़ापा है, मैया पर चढ़ी जवानी है। भक्ति कहने लगी है ब्रह्मपुत्र नारद, ये बड़े ही शर्म की बात है, लज्जा की बात है। कोई भी उपाय करके मेरे बेटों को सही अवस्था में पहुंचा दो, जवान कर दो। अभी इनकी कोई बूढ़े होने की उम्र नहीं है। आज वृंदावन के किनारे, यमुना मैया के किनारे वो भक्ति रुदन करने लगी। जब देव ऋषि नारद के चरणों में गिरने लगी तो ब्रह्मपुत्र नारद को दया आ गई। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय कोमल होता है। संत अवसर पड़ने पर बहुत भोला होता है और अवसर पड़ने पर भाला होता है, बहुत खतरनाक भी हो सकता है। आज देव ऋषि को दया आ गई, कहने लगे हम कोई उपाय जरूर करेंगे, तुम परेशान न हो। और नाना प्रकार के यत्न देव ऋषि नारद ने आज किए हैं। यंत्र मंत्रों का प्रयोग किया, योग साधना प्राणायाम सब करके देखा है। भगवान का ध्यान किया, सुमिरन किया, स्मरण किया, लेकिन कोई उपाय नहीं चल रहा। जब कोई उपाय नहीं चला तो भक्ति से कहने लगे तुम यहीं पर विश्राम करो, मैं कुछ समय पश्चात लौट कर आऊंगा, लेकिन तुम्हारी समस्या का निदान अवश्य ही करवाऊंगा। और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मपुत्र नारद वहां से चल पड़े। भगवान का ध्यान करते हुए जा रहे हैं और जा करके उत्तराखंड में पहुंचे हैं, हिमालय क्षेत्र में मुलाकात हुई सनत कुमारों से। सनत कुमार ने कहा देव ऋषि समस्या तो बड़ी गंभीर है, ये कलयुग का प्रारंभ है और कलयुग में तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य की दुर्दशा होनी ही है। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं तो हम एक उपाय जो है वो बतला सकते हैं। वो केवल एकमात्र उपाय कलयुग के अंदर है, श्रीमद् भागवत कथा, जिसके द्वारा भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थिति सही की जा सकती है। श्रीमद् भागवत कथा चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करती है भगवत जनों, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसके अलावा भागवत का अर्थ स्पष्ट है, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। जब आप भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, प्रवृत्त होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है और जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो वैराग्य आ जाता है और वैराग्य आने के बाद संसार का त्याग हो जाता है। संसार की किसी भी चीज से, इस संसार से या अपने आप से भी
लोभ लालच मोह नहीं रहता। यही भागवत जी का मर्म है। सनत कुमार कहने लगे देव ऋषि चलो, और वहीं पहुंचे हैं वृंदावन में। श्रीमद् भागवत कथा का 1 सप्ताह का शुभ विधान रचा गया, महायज्ञ रचवाया गया, और इस कथा को श्रवण करके भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य फिर से तरुण हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर भगवान की ये पावन श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहीं पर वृंदावन हो जाता है और वहीं पर भगवान का दर्शन हो जाता है, उनकी कृपा मिल जाती है। और जहां पर भगवान का नाम नहीं है, ध्यान नहीं है, स्मरण नहीं है, सत्संग नहीं है, तो आप वृंदावन चले जाओ, मथुरा जी चले जाओ, अयोध्या काशी कहीं भी चले जाओ, अवंतिकापुरी चले जाओ, आपका भला होने वाला नहीं है जब तक परमात्मा के नाम का आश्रय आपके साथ नहीं है। आदिशक्ति अलौकिक उपचार, ऋषि परंपरा का अद्भुत वरदान। पथरी के कारण ऑपरेशन करवाना अब आपकी मजबूरी नहीं। आप जी सकते हैं शुगर मुक्त जीवन। जोड़ों के दर्द से मिलेगा छुटकारा। प्राकृतिक जड़ी बूटियों की शक्ति, मां आदिशक्ति की अनुकंपा एवं पूज्य गुरु जी श्री सूर्यभान जी महाराज की कठिन साधना एवं मंत्रों की अलौकिक शक्ति से आवेष्टित दिव्य जड़ी बूटियों में समाई उपचार की अलौकिक शक्ति हर प्रकार की पथरी के रोगियों के लिए वरदान साबित हो रहा यह दिव्य औषधि योग हजारों पथरी रोगियों को ऑपरेशन से बचाकर पुनः स्वास्थ्य की संजीवनी प्रदान कर चुका है। गुर्दे की पथरी, पित्ताशय की पथरी या मूत्र संस्थान की पथरी से पीड़ित रोगियों को ऑपरेशन से बचाने वाली अलौकिक शक्ति से भरपूर है अलौकिक उपचार का यह कोर्स। यह औषधि केवल पथरी को गलाकर समाप्त नहीं करती, बल्कि पुनः पथरी बनने की समस्या से भी छुटकारा दिलाती है, यानी स्वास्थ्य और धन दोनों की रक्षा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में राजा खेड़ा स्थित आदिशक्ति धाम के संस्थापक पूज्य गुरुजी श्री सूर्यभान जी महाराज अलौकिक उपचार की चमत्कारी शक्ति में अपने गुरुदेव अनंत श्री विभूषित महायोगी पल्लन बाबा व मां आदिशक्ति की प्रेरणा एवं कृपा मानते हैं। आदिशक्ति अलौकिक उपचार के अंतर्गत डायबिटीज, जोड़ों के दर्द, गैस एवं मोटापा घटाने के लिए भी प्रभावशाली योग उपलब्ध हैं। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आप घर बैठे अलौकिक उपचार किट मंगवा सकते हैं, जिसका कुल खर्च है मात्र 3,100 रुपए। संपर्क सूत्र 9451258052, 9599081730 और 8376852313। समाज सेवा और मानव धर्म के इस महा अभियान में जुड़ने के इच्छुक भाई बहन का स्वागत है।